हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े से पढ़ाई चल रही है आपकी, बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाई करने में। और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट। सो वंस अगेन वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल, वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो आज हम लोगों ने ये वीडियो में न्यूमेरिकल्स की बात की। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को लेके आए, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक किए थे, ये सारे टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जितने भी कंसेप्ट को सीखे हैं वो सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, और बहुत मजा आएगा। ओके, सो लेट अस बिगिन। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन लिए हैं। सो फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बोला गया है कि जो साउंड है वो चल रहा है एयर के अंदर, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है एयर का, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपका जो साउंड है 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड, अगेन अगर हमें बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड थी, अब ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.6 मीटर का जो स्पीड है वो बढ़ते जा रहा है। हर एक सेकेंड में 0.6 मीटर से स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि एक सेकेंड में 0.6 मीटर से जो डिस्टेंस है ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, राइट। तो हमें क्या बोल रहा है? पर डिग्री ये जो स्पीड है 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है वो हर एक डिग्री के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, राइट। तो हमें आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज इंक्रीज टू 344 मीटर पर सेकेंड। तो जब आपका वेलोसिटी हर एक डिग्री राइज के ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो हमें बोल रहा है कि जब आपका स्पीड वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, राइट। तो अगेन हमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो आपका साउंड है वो 0 डिग्री पे ये स्पीड से चल रहा है, और अब टेम्परेचर बढ़ रहा है हर एक डिग्री पे। जब हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है एक एक डिग्री से, तो हर एक डिग्री इंक्रीज पे आपका स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते स्पीड हर एक डिग्री पे 0.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ते बढ़ते अब हमारी स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो इस टाइम पे आपका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल है, लेट अस सॉल्व। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? एट इंस्टेंट, हम लोग गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन में इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग का कंडीशन क्या दिया गया उसे हम देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन हमें बोला है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 लिख दूंगा। टेम्परेचर T1 जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टाइम पे जो स्पीड है, वेलोसिटी 1 लिख देते हैं हम, वो है आपका 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, राइट। ओके, आफ्टर दैट हमें बोला है कि जो इंक्रीज हो रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री। एक डिग्री जैसे टेम्परेचर बढ़ा, स्पीड आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया। ओके, और हम लोगों को बोला है फाइनल स्पीड आपका 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो फाइनल स्पीड आपका वो हो गया है 344 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, और हमें बोला गया है चेंज भी बोला गया, तो इसे हम लिख सकते हैं कि dv बाय डी थीटा, यानी कि वेलोसिटी और टेम्परेचर का जो राइज है वो कैसे हो रहा है? 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक डिग्री पे इतना चेंजेस आ रहा है। ओके, तो हमें पता करना है कि 344 जब वेलोसिटी हो जाएगा उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बना रहा हूं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जस्ट सी, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे कि स्टार्टिंग में आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है। तो स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में वेलोसिटी हो गया 344। तो हम देखेंगे कितना स्पीड में चेंज आया। ओके, तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड या तो वेलोसिटी लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो आपका जो स्पीड में चेंज आया 344 मीटर से लेके 344 बाद में हुआ और 332 पहले था। तो अगर आप देखोगे तो 12 मीटर
का चेंज आया है, पर सेकेंड का चेंज आया है, यानी कि स्पीड आपका 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ चुका है, राइट। तो हमें देखना है कि इतना अगर स्पीड बढ़ेगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमें एक लॉजिक है हमारे पास कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका स्पीड 0.6 से बढ़ जाएगा। तो हम लोगों का टोटल स्पीड कितने से बढ़ा है, टोटल स्पीड हमारा 12 से बढ़ा है। अगेन हम लोगों को बोला गया 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका स्पीड 0.6 बढ़ जाता है। तो हम लोग ने देखा हमारा स्पीड टोटल कितना बढ़ा है, हमारा स्पीड टोटल जो बढ़ा है वो 12, राइट। तो अगर 1 डिग्री के लिए 0.6 बढ़ता है, 1 डिग्री के लिए अगर 0.6 मीटर बढ़ता है, तो हम देखेंगे 12 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ा होगा, राइट। तो यहां पे देखो फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी increases by 0.6 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर इसीलिए 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख लो, 1 डिग्री के राइज के लिए आपका जो वेलोसिटी है 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया। तो फॉर 12 मीटर पर सेकेंड राइज इन वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय x डिग्री, हमें नहीं पता है। तो मैंने ये बोला कि 12 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड चेंज हुआ है उसके अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ा हमें नहीं पता, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि हमें नहीं पता x डिग्री राइज के लिए आपका लेकिन वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है। ये दोनों इक्वेशन, जब आपका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो रहा है तो वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है। जब आपका वेलोसिटी 12 मीटर बढ़ चुका है, 12 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, तो आपका टेम्परेचर x है, हमें नहीं पता। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके। 1 और 2 बोल के क्रॉस कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1 into 12 इज इक्वल टू x इंटू 0.6, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 12 इंटू 1 इज 12, 12 अपॉन 0.6, तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 20 डिग्री। इसका मतलब है कि फॉर 12 मीटर पर सेकेंड राइज इन वेलोसिटी टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बाय x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 20 डिग्री। यानी कि जब आपका वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड हो चुका होगा उस टाइम पे टेम्परेचर आपका होगा 20 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन द वेलोसिटी इज 344 मीटर पर सेकेंड। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, थोड़ा लॉजिकल था। हमें बोला गया था 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो इतनी वेलोसिटी बढ़ती है, तो हमें पता लग गया था कि हमारी वेलोसिटी 332 से 344 हो चुकी है, 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुकी है। तो अगर 1 डिग्री के लिए इतना वेलोसिटी बढ़ता है तो 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के लिए कितना डिग्री बढ़ा होगा, तो हमने इक्वेशन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। तो आपका टेम्परेचर 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के टाइम पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, लेट अस प्रोसीड विद सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज वाले, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकंड ऑफ सीइंग इट। नीता है, कोई लड़की है, वो लाइटनिंग देख रही है, बिजली को देख रही है जो बारिश में चमकती है, राइट, वो देख रही है। उसे वो जो बिजली चमकी वो देखने के बाद उसको उसका साउंड 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम हर, हमें बोल रहा है कि वो जो लाइटनिंग है नीता से कितनी दूर पे होगा, राइट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज आई एम नीता, तो मैंने लाइटनिंग को देखा, तो लाइटनिंग का जो साउंड है मेरे देखने के जस्ट 4 सेकंड बाद मुझे सुनाई दिया, तो मेरा और लाइटनिंग के बीच का क्या डिस्टेंस है, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और हमें बोला गया लाइट का साउंड का जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है आपको, गिवन में टाइम की वैल्यू दी गई है, टाइम इज 4 सेकेंड और आपको स्पीड दिया गया, वेलोसिटी इज 340 मीटर
पर सेकेंड। ओके, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वाज द डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके पहले हम लोग पहले लिख देते हैं क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस की वैल्यू, राइट। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है कितना है 340, टाइम का भी वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड लाइटनिंग इज 1360 मीटर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड लाइटनिंग इज 1360 मीटर, इतने दूर पे होगा। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स। ओके, तो हम इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। तो हमारे पास दो पैरेलल वॉल्स है, दीवार है, और इसके बीच में सुनील है करके एक आदमी वो खड़ा है। ओके, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर, मतलब यहां पे कहीं पे खड़ा है, ये यहां पे खड़ा है। ओके, और इसके पास में जो दीवार है, यानी कि सेंटर में नहीं खड़ा है, एक दीवार इसके पास में, तो जो दीवार इसके पास में हमें बोला गया वो 660 मीटर पे है। ओके, और ये वाला हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। इफ ही शाउट्स, अगर वो कुछ बोलता है, चिल्लाता है, तो ही हियर द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकेंड, उसको इको सुनाई देता है 4 सेकेंड के बाद, पहला इको, एंड अनदर आफ्टर अनदर 2 सेकेंड, और एक सुनाई देता है जस्ट उसके 2 सेकेंड बाद, यानी 6वें सेकेंड पे। अभी मैंने चिल्लाया, 4 सेकेंड के बाद मेरे को एक इको सुनाई दिया, फिर जैसे और 2 सेकेंड है, टोटल 6 सेकेंड आफ्टर शाउटिंग एक और इको सुनाई दिया। तो हमें क्या पूछा गया इसी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की क्या स्पीड थी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वॉल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों वॉल के बीच का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो जब ये यहां से शाउट करेगा तो दो जगह रिफ्लेक्शन होगा, एक तो इस वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो भी इको सुनाई देगा, और इसका वॉइस इस वॉल से रिफ्लेक्ट करके आएगा तो भी इको सुनाई देगा। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वॉल इसके पास में, इसके लिए पहला इको जो सुनाई देगा वो इस वॉल की वजह से होगा, और सेकेंड इको जो सुनाई देगा वो इस वॉल की वजह से होगा। लेट्स से ये वॉल ए है और ये वॉल बी है। ओके, तो जो 4 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है वो इस वॉल की वजह से सुनाई देगा, और जो 6वें सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है यानी कि 4+2 वो इस वॉल की वजह से सुनाई देगा। ओके, तो लेट अस सी। तो हम लोग पहला कंडीशन लेंगे फ्रॉम वॉल ए। ओके, तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। गिवन में हम लिख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पर्सन और वॉल ए का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सुनील, पर्सन इज सुनील, ओके, बिटवीन सुनील एंड वॉल ए इज 660 मीटर। ओके, हम लोग को ये दोनों का डिस्टेंस नहीं पता है। लेट सॉल्व करते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन सुनील एंड वॉल बी इज x मीटर, हमें नहीं पता है। ओके, मैं यहां पे बोल देता हूं ये जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर वॉल ए। ओके, सो फ्रॉम वॉल ए हम लोग को स्पीड निकालना है, राइट। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो फॉर वॉल ए के लिए आपको ए को 4 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, राइट, 4 सेकंड, तो टाइम क्या है 4 सेकंड। तो फ्रॉम वॉल ए टाइम जो है आपका वो 4 सेकंड है, डिस्टेंस जो है वो आपका कितना 660 मीटर। लेकिन ए को कब सुनाई देता है, देखो ये चिल्लाएगा, इधर जाएगा 660 मीटर और वापस से आएगा तो आपको इको सुनाई देगा। मतलब इको सुनने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डबल हो रहा है ना। ये चिल्लाएगा, इधर जाएगा 660, फिर से आएगा 660, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 660, राइट, 2 × 660। तो 2 × 660 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे
2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी हो गया, 2 6 12 प्लस 1 1320 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। तो वेलोसिटी निकाल लेते। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना है 1320 अपॉन टाइम कितना है 4, राइट। अब इसे हम सॉल्व, ओके। तो देखो यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12 एंड दिस वन, ओके। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया जो स्पीड है साउंड का वो कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वॉल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को ना सेकेंड कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है। फॉर वॉल बी, वॉल बी के लिए हम लोग देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ओके। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फॉर वॉल बी टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड प्लस 2, अनदर 2 सेकेंड के बाद आ रहा है ना वॉल बी से जो ए को है अगले 2 सेकेंड, पहले के बाद 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम 6 सेकेंड हो गया, राइट। तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया, ओके। वेलोसिटी तो आपको मिल चुका है, कितना मिला हमें यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अब जो 6 सेकेंड के बाद एक को सुनाई दे रहा है वो इधर गया और इधर आया, तो टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस डबल ट्रैवल हुआ है, x गया और रिटर्न आया, x प्लस एक्स 2x डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, राइट। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू 2x, राइट। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालू d इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस हम लोगों का क्या है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया कितना 2x, तो यहाँ पे लिख दो 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना आपका 330, टाइम कितना लगा 660, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 6 0 0, 6 3 18, 6 3 18 प्लस 1 19, राइट। तो x आपका आ जाएगा 1980 अपॉन 2, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 से ये कटेगा तो 2 9 18, एक बचेगा 18, राइट। तो 2 9 18 एंड 0, तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा 990 मीटर। तो ये जो आपको डिस्टेंस x मिला है, ये डिस्टेंस आपको x इज इक्वल टू 990 मीटर मिल गया। हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वॉल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इट इज x प्लस 660, 990 प्लस 660, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वॉल is 660 plus x, तो that is 660 plus 990, okay, 990 which will be equal to 0 plus 0 is 0, 9 plus 6 is 15, 1 carry, 9 plus 1 is 10, 10 plus 6 is 16, so it will be 1650 meter, right. So this is our answer, so very simple, okay. So I hope कि आप लोगों को समझ में आया, सारे लेक्चर्स, सारे जो भी हम लोग के पिछले लेक्चर्स है वो भी आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपके रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आई होप कि ये भी आपने आज जो वीडियो में देखा न्यूमेरिकल से सारे आपको समझ में आए। आई होप कि आप अच्छे से स्टडी करोगे, इस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करोगे। सो ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए, मजे से, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में, ओके। बी मोटिवेटेड, हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए। Always if you have any doubt regarding this, you can just comment in the comment section and you will get the instant reply, you will get the solution for that, okay. So once again thank you.